दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। आज बात करते हैं कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के रणनीतिकारों में से एक रणदीप सुरजेवाला की। सुरजेवाला को आज 14 जून को दिल्ली के टीकरी बॉर्डर से कैथल तक की यात्रा करनी थी, लेकिन किसान आंदोलन के कारण उन्होंने एंड टाइम पर खुद ही अपनी यात्रा का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। पहले उन्हें बहादुरगढ़, रोहतक व जींद होते हुए वाहनों के लंबे काफिले के साथ लगभग 30 स्थानों पर स्वागत सत्कार के बाद कैथल पहुंचना था, लेकिन किसान आंदोलन के कारण उन्होंने सीधे कैथल पहुंचने का निर्णय लिया। कैथल की जनता ने भी उन्हें निराश नहीं किया, सिर आंखों पर बिठाया। कैथल की धरा ने रणदीप के सम्मान में पलक पावड़े बिछाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। संशोधित कार्यक्रम से पहले सुरजेवाला का रोड शो टीकरी बॉर्डर से कैथल तक 8 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए कैथल पहुंचने का था, लेकिन 14 जून को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हरियाणा बंद की काल होने के कारण सुरजेवाला ने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया था। अपने कार्यक्रम को स्थगित करते हुए सुरजेवाला ने यह संकेत भी दे दिया था कि आने वाले समय में उनकी राजनीति के केंद्र में किसान प्रमुख रूप से शामिल रहेंगे। उन्होंने कल जारी एक बयान में स्पष्ट कर दिया था कि जब सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर किसान सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, तो ऐसे में कर्नाटक की जीत का जश्न मनाने का औचित्य नहीं बनता। भयंकर गर्मी में किसान कभी शाहबाद में लाठियां खा रहे हैं तो कभी पीपली में रैली कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सूरजमुखी पर एमएसपी नहीं मिलेगी, लेकिन यह सुरजेवाला के बयान जारी करने से पहले की बात थी। अब तो सूरजमुखी की एमएसपी पर सरकार और किसानों के बीच समझौता हो चुका है। सुरजेवाला के अनुसार उन्होंने अपना दिल्ली से कैथल तक का रोड शो स्थगित किया है। कुछ दिनों बाद फिर से कार्यक्रम तय किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं सुरजेवाला के आज शाम कैथल में हुए दमदार रोड शो और जनसभा की। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अपने लंबे अनुभव के आधार पर मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ रणदीप सुरजेवाला का कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए नो कंपटीशन विद भूपेंद्र हुड्डा। लेकिन सुरजेवाला ने अगर हरियाणा में इसी तरह रुचि बढ़ाई तो मामला दीपेंद्र हुड्डा बनाम रणदीप सुरजेवाला होने की संभावना बढ़ गई है। जिस तरह सुरजेवाला ने दिल्ली दरबार में अपनी पैठ बनाई है, उसी तरह दीपेंद्र हुड्डा ने भी राहुल गांधी से अपनी निकटता को साबित किया है। दीपेंद्र हुड्डा अमेरिकी यात्रा में राहुल गांधी के सहयात्री रहे हैं और समय समय पर उनकी गांधी परिवार से नजदीकी सामने आती रही है। लेकिन रणदीप सुरजेवाला को भी अब राजनीति में कमतर आंकना भूल होगी। हाँ, हरियाणा की राजनीति में खुद को साबित करने के लिए उन्हें अभी प्रदेश के अन्य जिलों में भी कैथल जैसा दम और पार्टी के प्रमुख क्षत्रपों का साथ चाहिए। ये ठीक है कि गांधी परिवार का आशीर्वाद सुरजेवाला के भी साथ है, मगर खुद के घर में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत किए बिना दीपेंद्र हुड्डा जैसी स्वीकार्यता पाना आसान नहीं होगा। खुद के घर से हमारा अभिप्राय केवल कैथल से नहीं बल्कि हरियाणा के अन्य जिलों से भी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनके लाल के लिए सकारात्मक पक्ष ये है कि कांग्रेस के अधिकांश विधायक उनके साथ हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद का होने के कारण भविष्य में टिकट वितरण में भी उनका दबदबा रहने की पूरी संभावना है। राजनीति संभावनाओं के साथ साथ संख्या बल का भी खेल है। सुरजेवाला अगर इस खेल में बड़े खिलाड़ी बन गए तो आने वाले समय में शमशेर सिंह सुरजेवाला के लाल भी कमाल दिखा सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में कहें तो कांग्रेस का वर्तमान जहां दीपेंद्र हुड्डा के नाम दिख रहा है, वहीं भविष्य सुरजेवाला के लिए भी संभावनाओं के द्वार खोलकर खड़ा हुआ है। यह टिकट वितरण हाईकमान के रुख और चुनाव परिणाम पर निर्भर करेगा कि कर्नाटक की जीत के सहारे हरियाणा में दबदबा बनाने के लिए शुरू किया गया प्रयास आगे कहां तक सुरजेवाला को कामयाबी दिला पाता है। सुरजेवाला के नागरिक अभिनंदन को यादगार बनाने के लिए उनके समर्थकों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जगह जगह कांग्रेस के उन नेताओं की ड्यूटी लगाई गई थी जो सुरजेवाला के प्रति वफादार हैं। राज्यसभा सदस्य व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला के समर्थकों ने अपने नेता के हरियाणा दौरे के सहारे ऐसी छाप छोड़ने का रोड मैप तैयार किया था जिससे उन्हें आगे चलकर जींद उपचुनाव में गूंजा कांटा निकाल दिया का जवाब देने का मौका मिल सके। उपचुनाव की हार के समय ये कहा गया था कि हुड्डा ने रणदीप सुरजेवाला को हराकर अपनी राह का कांटा निकाल दिया, मगर राजनीति के जानकार हुड्डा की ऐसी किसी कथित रणनीति को गलत भी नहीं मानते। उनका कहना है कि जिनकी दुकान में हराने की क्षमता हो वह जिता भी तो सकता है। इन परिस्थितियों में या तो रणदीप को जीत कर खुद को साबित करना था या फिर हुड्डा का सहारा लेकर उनका नेतृत्व स्वीकार करना था। रणदीप ने ऐसा नहीं किया।
हालांकि हकीकत यह है कि जींद में जातीय समीकरण अनुकूल होने के कारण भाजपा जीती और सुरजेवाला हार गए, मगर पहले जींद उपचुनाव और बाद के आम चुनाव में कैथल की मामूली अंतर की हार ने सुरजेवाला को झटका दे दिया था। इन झटकों से उबरकर अब सुरजेवाला गांधी परिवार के साथ कदम ताल करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बस देखना यही है कि सत्ता आने पर कांग्रेस और गांधी परिवार उन्हें हरियाणा में महत्व देता है या केंद्र में महत्व दिया जाएगा। खैर, इस तरह की बातें अभी जल्दबाजी होगी, मगर कांग्रेस सुरजेवाला की ऊर्जा का ऐसा उपयोग अवश्य करेगी जो उनकी राष्ट्रीय पहचान को और बढ़ाएगा और अधिक मजबूती देगा। आज कैथल में हुए दमदार स्वागत अभिनंदन से एक बात अवश्य कही जा सकती है कि अब रणदीप सुरजेवाला को कांटा समझकर निकालने के दिन अतीत बन चुके हैं। अब इन पार्टी और पार्टी से बाहर विरोधियों का मिलकर भी कैथल में रणदीप की राह रोकना मुश्किल होगा। धन्यवाद। एक बार फिर अनुरोध, कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।